नमस्कार, दमन मौजी देख रहे हैं हम आपके साथ गौरव अवस्थी। देखिए किस तरीके से महाराष्ट्र में हदों की सीमाओं को नाप चुकी है सरकार। मैं इस खबर को बताने से पहले इस बात को क्यों कह रहा हूँ, ये आप टीवी स्क्रीन पर विजुअल देख रहे होंगे, उससे आप समझ पा रहे होंगे। उद्धव के बुलडोजर चलने से पहले क्यों नवनीत राणा जब वहाँ से छूट के आई जेल से, उसके बाद क्यों अपने पति को देख करके रोने लगी। देखिए महाराष्ट्र में जिस तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ने से जो विवाद शुरू हुआ था, नवनीत राणा को गिरफ्तार किया गया था, उनके पति को गिरफ्तार किया गया था। अब उसके बाद जिस तरीके से वहाँ पर उनको जेल पर रखा गया, जेल पर रखने के बाद 12 दिनों तक जेल पर रखा गया। वहां पर आरोप ये है कि जिस तरीके से उनकी सेहत का ख्याल नहीं रखा गया, उनको बैक में पेन था, उनको कमर में दर्द था, गर्दन पे दर्द था, लेकिन उसके बाद भी इन तमाम चीजों को नहीं देखा गया। वहां के जेल के जो कर्मचारी थे उनके द्वारा लापरवाही बरती गई। अब क्या सरकार जो महाराष्ट्र की है वो एक सांसद को इस कदर सता चुकी है, इस कदर तोड़ने का प्लान बना चुकी है कि मतलब जो भी सरकार के खिलाफ बोल रहा है, जो भी सरकार के खिलाफ बात कर रहा है, उसको इस कदर तोड़ देना है कि वो कभी उठ ही ना पाए। यही प्लानिंग की गई है नवनीत राणा के साथ। नवनीत राणा के बैक में इतना भयंकर पेन था, जब वो निकल रही थी, जब वो जेल से बाहर छूटी, जब जेल से रिहा हुई, तब तस्वीरें जो थी, जो कैमरे के सामने कैद हुई तस्वीरें, उस पर आप देख सकते हैं किस तरीके से वो हाथ जोड़े हुए नजर आ रही थी। लेकिन कैमरे पर जो इमोशन थे, जो कैमरे पर भाव उनके व्यक्त हो रहे थे, वो एक तरीके से काफी भयंकर उनके बैक पे, गर्दन पे पेन था। उसके बाद साफ पता चल रहा था जेल में उनकी सेहत का ख्याल नहीं रखा गया। और दूसरी खबर जो निकल के आई, उनके जो सोने का इंतजाम था जेल पर, वो भी जमीन पर किया गया था, जो उन्होंने डॉक्टरों को बताया। लीलावती हॉस्पिटल में इस वक्त नवनीत राणा का इलाज चल रहा है। नवनीत राणा का इलाज चलते हुए डॉक्टरों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जिस तरीके से जमीन के लेटने की वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी पर दर्द है। उसके बाद जब देखिए 12 दिनों तक जेल में रहने के बाद उनके पति और दोनों लोग जब छूट कर आए, तो जब पति और पत्नी, एक बात और बता देता हूँ, पति रवि राणा और पत्नी नवनीत राणा दोनों लोगों को अलग अलग जेल पर शिफ्ट किया गया। जब पति को मालूम चला उनकी सेहत के बारे में तो फिलहाल मालूम था, जब लेकिन मिलने के लिए लीलावती अस्पताल पहुंचे तो अपने पति को देख करके किस तरीके से भावुक हो गई, किस तरीके की बिलख उठी, ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। टीवी स्क्रीन पर आप देखेंगे कि किस तरीके की तस्वीरें निकल के आई, जो आप लोगों को भी, अगर भाव को समझते होंगे, वेदना को समझते होंगे, अगर इंसानियत आपके अंदर जिंदा है, तो उस तस्वीर को समझ करके आप उस चीज को भली भांति कनेक्ट हो सकेंगे। लेकिन क्या सरकार वहां की इस कदर अंधी हो चुकी है, इस कदर वो हो चुकी है कि अगर राजनीति अपने माइंड सेट करने के लिए एक सांसद को इस कदर सता दिया जाएगा, कि उसको इस कदर तोड़ने का प्रयास किया जाएगा, कि उसकी सेहत के साथ इस कदर खिलवाड़ किया जाएगा, और किसी तरीके का मतलब उसको एक तरीके से जो सरकारी इलाज है, जो सरकारी चीजें हैं, वो मुहैया तक नहीं कराई जा रही हैं। और लगातार उसके बाद उद्धव सरकार प्लान क्या बना रही है उनके घर पर बुलडोजर चलाने का। तो मानवता की क्या हदें महाराष्ट्र के अंदर पार करती हुई नजर आ रही है ये उद्धव सरकार जो है। देखिए नवनीत राणा को जो जेल हुई थी, जेल किस वजह से हुई थी वो तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने की वजह से हुई थी। लेकिन वहां के जो गृह मंत्री हैं दिलीप पाटिल, वो कहते हैं कि मतलब कि जेल इस वजह से नहीं हुई थी, हनुमान चालीसा पढ़ने की वजह से। जेल जो की गई थी लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की वजह से की गई थी, और जेल जो की गई थी वो एक तरीके से शांति व्यवस्था को भंग करने की वजह से उनको देशद्रोह का केस लगाया गया था। देखिए शांति भंग करने के लिए महाराष्ट्र में देशद्रोह का केस लगाया जाता है। उसके बाद पति और पत्नी जो सांसद और विधायक हैं उनको इस कदर तोड़ दिया जाता है, इस कदर तोड़ कर रख दिया जाता है कि वो दोबारा कभी मुंह ना खोल पाए। देखिए इससे पहले जो कंगना ने वहां पर किया था, एक तरीके से सरकार के खिलाफ बेबाक तरीके से बोलती थी, तो उनका किस कदर हश्र हुआ था, बुलडोजर से उनके कार्यालय पर भी बुलडोजर चला था। अब जब ये नवनीत राणा क्या दूसरी कंगना बन करके सरकार के लिए मुसीबत बनी हुई है, तो देखने वाली बात ये होगी कि किस कदर सरकार इनके ऊपर जुल्म की हदों को पार करती है। जुल्म की हदें मैं इस वजह से कह रहा हूँ, देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि जुल्म की हदें कह रहे हैं, एंकर है, मतलब कि इस तरीके से कैसे कह सकते हैं। तो जुल्म की हदें इस वजह से कह सकते हैं कि बैक में इतना पेन होने के बाद तो क्या जेल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती थी। चुना हुआ पार्लियामेंट मेंबर है, उसकी क्या
उसकी देख रेख की जिम्मेदारी व्यवस्था जो है वो क्या वहाँ के प्रशासन की नहीं बनती थी, वहाँ की सरकार की नहीं बनती थी। तो ये जो दर्शक हैं, जो मानवता को समझते हैं, वो भी मेरी बातों से कनेक्ट होकर के इन सब भी बातों को समझ रहे होंगे। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से नवनीत राणा और रवि राणा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और सरकार का आगे का अब क्या प्लान है, शिवसेना और उद्धव ठाकरे का आगे का क्या प्लान है, किस कदर सताना है ये विधायक और एमपी जो नवनीत राणा है उनको अब किस कदर तोड़ कर रख देना है, आगे का प्लान अभी देखना बाकी होगा। और ये भी देखना बाकी होगा कि इन दोनों लोगों की ओर से क्या कुछ आगे किया जाता है, ये लोग क्या शांत होकर के इस तरह की प्रताड़ना से बैठ जाएंगे या आगे इनका इसी तरीके से हनुमान चालीसा को लेकर के जो बात कही जा रही है उस पर अपने बातों पर काम रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए दमन मुझे।